Hello students, welcome again to our BPS online classes. So students, today we are going to complete this chapter and the chapter name is bringing up कार्य यानी कि जो कार्य का पालन पोषण है उसका आज अपन लास्ट चैप्टर जो लास्ट पार्ट है वो करेंगे एंड दिस इज द पार्ट फोर्थ ऑफ दिस चैप्टर। ये चैप्टर का पार्ट फोर्थ है। सो वी विल complete this chapter soon, okay, in this video. So students, let's start. Okay students, I am starting from here, from these points. 3 पॉइंट्स दे रखे हैं, उनके बेसिस पे ही आगे का जो चैप्टर है वो है कारी इज अ फास्ट लर्नर। कारी जो है वो फास्ट लर्नर है, यानी कि चीज़ें बहुत ज़्यादा सीख जाता है इजीली, उसको ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं होती है उसके सामने। ही मास्टर्स ऑल सिग्नल्स एंड साउंड ही इज़ टॉट, यानी कि वह जो उसका मास्टर है उसको जितने भी सिग्नल सिखाता है, साउंड सिखाता है, कारी क्या करता है उनको सीख लाता है या उनको ऑब्जर्व कर लेता है जल्दी से, ठीक है। इसके लिए उसको कहा गया था वो फास्ट लर्नर है। नेक्स्ट दे रखा है देयर इज़ वन लेसन टॉट एंड दैट एन एलिफेंट टेक्स 5 years टू लर्न, यानी एक लेसन ऐसा भी था जिसको एलिमेंट्स को सीखने में 5 साल लगे थे। कार इज़ नो एक्सपेक्टेशंस, कारी से ये एक्सपेक्टेशन नहीं है मुझे, ठीक है। यानी हाथियों को वो एक ऐसा भी लेसन है जिसको सीखने में 5 साल लगते हैं, लेकिन मुझे कारी से ऐसी एक्सपेक्टेशन नहीं है। राइटर कह रहा है कि मेरा मानना है कि वो जल्दी सीख जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एन एलिफेंट मस्ट बी टॉट वैन टू सिट डाउन, वैन टू वॉक, वैन टू गो फास्ट, वैन टू गो स्लो, यानी कि एलिफेंट को आपको सिखाना ही चाहिए। मस्ट का मतलब है सिखाना ही चाहिए, क्या कि कब बैठना चाहिए, कब चलना चाहिए, कब फास्ट चलना चाहिए और कब स्लो चलना चाहिए। ये चीज़ें एलिफेंट को सिखानी ही चाहिए आपको, ओके, एक मास्टर को। यू टीच हिम दिस थिंग्स एज यू टीच अ चाइल्ड, आप उसको ये चीज़ें उस तरीके से सिखा सकते हो जैसे कि आप किसी बच्चे को सिखा रहे हो, ओके। नेक्स्ट इसमें दे रखा है इफ़ यू से डार्ट, ओके, एंड पुल हिम बाय ईयर, अगर आप उसको डार्ट नाम से बोलते हो और उसका कान खींचते हो तो क्या होना चाहिए, ही विल ग्रेजुअली लर्न टू सिट डाउन, इनके वह इजीली से क्या हो जाना चाहिए, नीचे बैठ जाना चाहिए। आपको उसको ये चीज़ सिखानी है, अगर आप उसको डार्ट वर्ड बोलते हो तो वो नीचे बैठ जाना चाहिए, सिट डाउन हो जाना चाहिए। सिमिलरली इफ़ यू से माली एंड पुल हिज ट्रंक, और उसकी जो ट्रंक है वो फॉरवर्ड यानी आगे की तरफ करते हो तो आगे दे रखा है ही विल ग्रेजुअली लर्न दैट इट इज़ टू सिग्नल टू वॉक, अगर आप उसको मल्ली बोलोगे तो वो चलना स्टार्ट कर देगा, ओके। उसके ट्रंक को खींच करके उसको मल्ली बोलोगे तो वो चलना स्टार्ट कर देगा, और अगर आप उसको बोलोगे डाट तो वो वही का वही रुक जाएगा और बैठ जाएगा। ऐसे कुछ सिग्नल्स जो राइटर उसने बताए हैं आगे दे रखा है इसमें। कारी लर्नड माली आफ्टर 3 लेसन्स, कारी ने जो माली है वो 3 बार 3 लेसन्स उसको अच्छे से सिखाए, उसके बाद में वो सीख गया। बट इट टुक हिम 3 weeks टू लर्न डार्ट, लेकिन उसको नीचे बैठने में मतलब जो डार्ट वर्ड है वो सीखने में उसको 3 वीक्स लग गए थे, जबकि 3 लेसन्स में वो क्या सीख गया था, माली यानी उसकी सूंड पकड़ के अगर आप उसको आगे खींचोगे तो वो चलना स्टार्ट हो जाता है। ये 3 लेसन में सीख गया था, ओके। ही वॉज नो गुड एट सिटिंग डाउन, वह नीचे बैठने में उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था। एंड डू यू नो वाई एन एलिफेंट शुड बी टॉट टू सिट डाउन, क्या आप जानते हो कि एलिफेंट को नीचे बैठना क्यों सिखाया जाता है? बिकॉज ही ग्रोज टॉलर एंड टॉलर दैन यू, क्योंकि ये लंबा होता जाता है आपसे भी ज़्यादा, ओके। आगे दे रखा है हु टेक केयर ऑफ हिम, जो भी पर्सन उसकी टेक केयर करता है, उसकी देखभाल करता है। हाँ, वो तो एलिफेंट, वो तो एक इंसान से लंबा होना ही है, वो तो उससे ऊंचा होना ही है। सो दैट व्हेन ही इज 2 or 3 years ओल्ड, इसलिए वो जब 2 या 3 साल का हो जाता है, ओके, इसमें दे रखा है जब वो 2 या 3 साल का हो जाता है, यू कैन ओनली रीच हिज बैक विद अ लेडर, आप उसकी बैक साइड तक, उसकी पीठ तक ही पहुंच सकते हो, और वो भी कोई जो पाटा वगैरह है, जो भी लकड़ी का कोई भी आप सामान लेते हो उस पर खड़े होकर होने पर भी आप उसकी पीठ तक ही पहुंच सकते हो, ओके। इट इज़ देयरफॉर बेटर टू टीच हिम टू सिट डाउन बाय सेइंग दैट, इससे अच्छा है कि आप उसको नीचे बैठना सिखा दो डार्ट वर्ड बोल करके, ठीक है। डार्ट वर्ड दे रखा है उसके आप बोलो, वो बच्चा, वो जो एलिफेंट है वो नीचे बैठना सीख जाए। सो दैट यू कैन क्लाइंब अपॉन हिज बैक, और इससे आप उसकी जो क्लाइंब अपॉन मीन्स होता है उसकी बैक पे, उसकी पीठ पे चढ़ सको आसानी से जब वो नीचे बैठ जाए। For who would want to carry a letter around all the time,
क्योंकि उसके लिए आप वो जो सामान है जो भी होता है जिसके ऊपर चढ़ करके आप उसकी बैग पे चढ़ सकते हो, वो आपको कैरी नहीं करना पड़ेगा बार बार, ठीक है। अगर आपने उसको अच्छे से समझा दिया डार्ट से, वो नीचे बैठ जाएगा, तो आपको अपने साथ एक्स्ट्रा सामान नहीं रखना पड़ेगा उसकी पीठ तक पहुंचने के लिए, ये इसमें समझाया गया। द मोस्ट डिफ़िकल्ट थिंग टू टीच एन एलिफेंट इज़ द मास्टर कॉल। सबसे डिफ़िकल्ट चीज़ है एलिफेंट को मास्टर कॉल सिखाना। ही जनरली टेक्स 5 years टू लर्न इट प्रॉपरली। जनरली उसको 5 साल लेता है मास्टर कॉल को सीखने में, एलिफेंट कोई भी एलिफेंट हो जाए, ओके। द मास्टर कॉल इज़ अ स्ट्रॉन्ग हिसिंग हाउलिंग साउंड। मास्टर कॉल कैसा है? बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हिसिंग, मतलब स्नैक करता है, हिश करता है, ओके। हाउलिंग साउंड, हिसिंग और हाउलिंग साउंड है। एज इफ अ स्नैक एंड अ टाइगर वर फाइटिंग ईच अदर, यानी कि कुछ ऐसा साउंड होता है जैसे कि कोई कि स्नैक यानी सांप और टाइगर आपस में फाइट कर रहे हो, इस तरह का साउंड होता है मास्टर कॉल का साउंड। एंड यू हैव टू मेक दैट काइंड ऑफ नॉइज इन हिज ईयर, और आपको उसकी जो ईयर है उसमें इस तरह के साउंड्स उसको सुनाने पड़ते हैं ताकि वो आपको समझ जाए, ताकि वो उसको मास्टर कॉल को वो समझने लग जाए कि हाँ भाई ये जब भी रिस्क होगा तो मेरा जो मास्टर होगा मुझे इस तरह की कॉलिंग करेगा और मुझे उसके पास में पहुंचना है, एनी हाउ, ठीक है। ये चीज़ इसमें बताई गई है। एंड डू यू नाउ what you expect an elephant to do when you give him the master call? और आप जानते हो कि जब आप एलिफेंट को मास्टर कॉल देते हो तो वो क्या कर सकता है उस टाइम के अंदर, ये भी चीज़ भी बताई हुई है, ठीक है। तो देखिए क्या होता है। इफ़ यू आर लॉस्ट इन द जंगल एंड देयर इज़ नो वे आउट, अगर आप जंगल में गुम हो गए हो और जहाँ पे आपको कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा है, एंड एवरीवेयर इज़ ब्लैक एक्सेप्ट स्टार अबव, और चारों तरफ क्या है, अंधेरा है, किसके बजाय ऊपर केवल तारे दिखाई दे रहे हैं। यू डेयर नॉट स्टे वेरी लॉन्ग एनीवेयर, और आप जो है वो ज़्यादा लंबे टाइम तक खड़े भी नहीं रह सकते किसी भी जगह पर। द ओनली थिंग टू डू दैन इट इज़ टू गिव द मास्टर कॉल, तो वही एक पर्टिकुलर टाइम होता है एलिफेंट को मास्टर कॉल देने का, ओके। एंड एट वंस द एलिफेंट पुल्स डाउन द ट्री इन द फ्रंट ऑफ हिम विथ हिज ट्रंक, और उसी टाइम में एलिफेंट क्या करना स्टार्ट कर देता है, एलिफेंट अपना रास्ता खुद से बनाता है। जब उसको कुछ समझ में नहीं आता कि प्रॉपर रास्ता कौन सा है तो वो रास्ता खुद बना लेगा आपके लिए। कैसे बनेगा? वो जो जितने भी जो ट्रीज उसके सामने आते रहेंगे रास्ते में, वो उनको खींच खींच के निकाल देगा, उखाड़ देगा, ट्रीज को पुल डाउन कर देगा, ठीक है ना। तो ये होता है। आगे इसमें दे रखा है दिस फ्रेटेन्स ऑल द एनिमल्स अवे, ये सारी चीज़ें जितने भी एनिमल्स हैं उनको डरा देती हैं, ठीक है। वो एनिमल्स बाकी के होते हैं, चाहे मंकीज़ हो, चाहे कितने भी एनिमल्स हो, वो सारे डर के मारे इधर उधर चले जाते हैं, स्लिप हो जाते हैं। एज द ट्री कम्स क्रैशिंग डाउन, जैसे ही जो ट्री है वो टूट टूट के नीचे गिरते हैं। मंकीज़ वॉक फ्रॉम देयर स्लीप एंड रन फ्रॉम ब्रांचेस टू ब्रांच, मंकीज़ है वो अपनी नींद से उठते हैं और एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच पे जाते हैं। देखिए ये इस तरह से रास्ता बना रहा है आपके जो एलिफेंट होता है, जब भी उसको मास्टर कॉल होती है तब, ठीक है। जब भी कोई इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तब एलिफेंट इस तरह का काम करता है मास्टर कॉल को सुन करके, जिससे बाकी के एनिमल्स होते हैं वो घबरा जाते हैं उसको सुन करके, ठीक है। आगे देखिए इसमें दे रखा है यू कैन सी दैम इन द मून लाइट, जब आप उनको सूरज की जो चांद की रोशनी होती है उसमें देख सकते हो। एंड यू कैन ऑलमोस्ट सी द स्टीज रनिंग इन ऑल डायरेक्शन बिलो, और आप जितने भी एनिमल्स हैं, मंकीज़ हैं, उनको हर तरह की डायरेक्शन में भागते हुए देख सकते हो। जब भी एनिमल्स मास्टर कॉल सुन के अपना एक्शन लेता है, मतलब रास्ता अपनाना स्टार्ट करता है पेड़ों को उखाड़ करके, उस टाइम में आप बाकियों को घबराते हुए देख सकते हो एनिमल्स को। You can hear the growl of the tiger in the distance, आप टाइगर की भी दहाड़ है वो कुछ ही दूरी पे सुन सकते हो। Even he is frightened, जबकि टाइगर भी घबराया हुआ होता है उस टाइम में। हाथी जो एक्शन लेता है उस टाइम में पेड़ उखाड़ने लग जाता है, उससे टाइगर भी घबरा जाता है उसको देख करके, ठीक है। Then the elephant pull down the next tree and the next, और उस टाइम में हाथी क्या करता है, एक ट्री उखाड़ता है, फिर अगला ट्री उखाड़ता है, फिर अगला ट्री उखाड़ता है, एंड द नेक्स्ट। सून यू विल फाइंड दैट, और जल्दी ही आप उसको ढूंढ लेते हो। ही हैज़ मेट ए रोड राइट थ्रू द जंगल स्ट्रेट टू योर हाउस, और वह इस तरह से पेड़ को उखाड़ते उखाड़ते एक सीधी सड़क बना देता है
जहाँ आप खड़े हो आपसे आपके घर की तरफ की एक सीधी सड़क वो बना देता है एलिफेंट जो होता है वो। तो ये स्टूडेंट्स ये आपका चैप्टर था, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर था। और जो चैप्टर है उसको लिखने वाले हैं आपके ध्यान गोपाल मुखर्जी है, उन्होंने ये चैप्टर लिखा है। ओके, फ्रॉम कारी द एलिफेंट। और ये जो कारी द एलिफेंट है उनका जो बहुत बड़ा ज़्यादा नॉवल बड़ा लिखा हुआ था उसमें से छोटा सा पार्ट लिया गया है। बहुत अच्छा चैप्टर था स्टूडेंट्स ये। तो आपको क्वेश्चन आंसर इसके सेंड कर दिए जाएंगे एंड आई होप यू आर enjoying this chapter. So students, okay, have a nice day and see you tomorrow.